हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बॉटनी। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्व्यूगो की क्लासिफिकेशन की स्थिति, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड एल्व्यूगो द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रमुख डिसीज, श्वेत की डिसीज एंड सिम्टम्स यानी लक्षण का अध्ययन करेंगे। तो मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, एल्व्यूगो क्या होते हैं? ये ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई होते हैं और ये पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं, क्रूसीफेरी होते हैं, कॉन्वल्वुलेसी होते हैं, एमरैंथेसी होते हैं और एस्टर ऐसी फैमिली के सदस्य होते हैं। और जो ये क्रूसीफेरी फैमिली होती है इसे हम ब्रासिकी भी कहते हैं। और इसके जो प्रमुख मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मूली, सरसों यानी मस्टर्ड, इन पर ये डिसीज उत्पन्न करती है। इस डिसीज को हम वाइट रस्ट डिसीज भी कहते हैं। सिस्टेमेटिक पोजीशन, तो अब इसके क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। एलेक्सोपोल्स एंड मिम्स 1979 क्लासिफिकेशन के अनुसार एल्व्यूगो की वर्गीकरण की स्थिति, सिस्टेमिक पोजीशन इस प्रकार है। एल्व्यूगो को किंगडम माइकोटा में रखा गया है। डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटीना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेलिस और फैमिली एल्व्यूजिनेसी, जीनस एल्व्यूगो। इसमें किंगडम माइकोटा को रखा गया है और इस किंगडम माइकोटा में पादप संरचनाएं रखी गई हैं। इनके क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटीना के तहत इसे रखा गया है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और फ्लाजेला भी प्रेजेंट होता है। और क्लास ओमाइसिटीज में माइसीलियम, ब्रांच्ड, एसेप्टेड, सोइनोसाइटिक अवस्था में ये पाई जाती हैं। क्लास ओमाइसिटीज के अंतर्गत ऑर्डर पेरोनोस्पोरेलिस में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स डिसीज इज हायर प्लांट्स। ये जो मेंबर्स हैं यानी इसके जो फंजाई होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में होते हैं और डिसीज इज हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट्स में ये डिसीज क्रॉस करते हैं। और फैमिली एल्व्यूजिनेसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के माध्यम से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमस टाइप का होता है। और जीनस इसका एल्व्यूगो होता है। इसमें स्पेसीज जो होती है ये 18 स्पेसीज पाई जाती हैं। ये स्पेसीज ये है यानी ये प्रजातियां ये है ए कैंडिडा, ए प्लांटेंसिस। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो माइसीलियम होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, एसेप्टेट होते हैं और सोइनोसाइटिक होते हैं और सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म में ऑयल एंड ग्लाइकोजन रिसर्व फूड मटेरियल में होते हैं। एल्व्यूगो जब पैरासाइटिक होस्ट में इन्फेक्शन करती है तो इसमें माइसीलियम लिविंग जो होस्ट सेल्स होती हैं ये इन्फेक्शन के पश्चात ये होस्ट की जो सेल है इसमें इंटर स्पेस सेलुलर यानी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस के माध्यम से ये ग्रो करती है और ये जो इसका जो अपना माइसीलियम होता है ये भी ग्रो करता है। और ये जो सेल होती है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस से माइसीलियम ग्रो करता है और इसका ये जो माइसीलियम होता है ये हाउस्टोरिया का निर्माण करता है। हाउस्टोरिया के माध्यम से ये जो फंजाई होता है ये फंजाई फूड मटेरियल या एब्सॉर्बेशन करती है और ये माइसीलियम की ग्रोथ करती है। अब हाउस्टोरिया की बात करते हैं तो फंगल हाइवी मॉडिफिकेशंस विच हेल्प्स इन द एब्सॉर्बेशन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लिविंग सेल्स। ये जो हाउस्टोरिया होती है ये हाउस्टोरिया फंगल्स के रूपांतरण होते हैं और जो इसमें जो परजीवी होते हैं यानी जो पैरासाइटिक होते हैं ये फूड के अवशोषण में हेल्प करते हैं यानी फूड मटेरियल में ये हेल्प करते हैं। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं यानी लक्षण की बात करते हैं तो ये वाइट रस्ट डिसीज है। वाइट रस्ट डिसीज द मेंबर्स ऑफ क्रूसीफेरी
इसके डिसीज एंड सिम्टम्स इस प्रकार है। फॉर्मेशन ऑफ वाइट शाइनी एंड स्पॉट लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यानी इस डिसीज में लीफ की जो निचली सतह होती है, ये जो नीचे की सतह होती है, इसमें इसकी नीचे की सतह में, जिसे लोअर सरफेस कहते हैं, इसकी निचली सतह वाइट होती है और इसमें चमकते हुए स्पॉट दिखते हैं जो इससे ये डेवलप्ड होते हैं। स्पॉट अराइव अपर सरफेस, और इस बाद में स्पॉट जो होते हैं ये बाद में अपर सरफेस यानी ऊपर की सरफेस पर भी बनने लगते हैं। वाइट पाउडरी मॉस विजिबल, ये जो वाइट पाउडरी मॉस होते हैं ये विजिबल हो जाते हैं। इन्फेक्टेड पार्ट्स बिकम एबनॉर्मल, और इसके जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होता है ये एबनॉर्मल हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया जो होते हैं, हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो इसे हम अतिवृद्धि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो सेल्स आती है यानी जो कोशिकाएं आती हैं इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और सेल्स भी इनकी बड़ी हो जाती है। हाइपरप्लाजिया की बात करते हैं तो इसे अतिवर्धन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी सेल्स आती है यानी कोशिकाएं आती है वह तीव्र गति से डिवाइड करती है और डिवाइड होने के कारण जो पादप है उसके अंगों में विकृति पैदा करती हैं। स्टीम्स एंड फ्लोरल पार्ट्स बिकम मलफॉर्मेड, यानी स्टीम्स और फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ये मलफॉर्मेड हो जाते हैं। और इन्फेक्टेड फ्लावर्स आर स्टर्ली, जो इन्फेक्टेड फ्लावर्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं, स्टर्ली माने बंद हो जाते हैं। और प्लांट्स आर स्टुएंटेड, यानी जो प्लांट्स होते हैं ये बौने हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर से हमने ये जाना एल्ब्यूगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई है जो कि मेंबर्स है ओमाइसीटीज क्लास का। ओमाइसीटीज में पाए जाने वाले जो भी कवक है यानी फंजाई है इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इस प्रकार है। इनमें जो कवक जाल है शाखित है, पट नहीं होते हैं और इनकी जो शंख कोशिकीय ये अवस्था में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे और आप सारी हमारी वीडियोस अच्छे से देख पाए। थैंक यू सो मच।